नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और आप सुन रहे हैं हदे मोहब्बत की, जहां आज मैं बताने जा रही हूँ अंकुश और नेत्रा की लव स्टोरी और पार्ट 10। तो चलिए शुरू करते हैं। दरवाजा खटखटाने की आवाज से दोनों चौंक गईं और बाहर से आवाज आती है, दीदी। रिया, आप दोनों अंदर हैं क्या? आप दोनों ने क्या गैंग बना ली है मेरे बिना ही? आप कर क्या रही हो दोनों अंदर? तो नेत्रा कहती है, चल चल जल्दी आंसू पोंछ, वरना न जाने कितने सवालों की झड़ी लगा देगी ये। तुझे पता है ना उसके सवालों के जवाब देना कितना मुश्किल होता है। फट से झूठ पकड़ लेती है। जल्दी से कपड़ा छुपा के रख दे। तभी नेत्रा अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए अपने बाल ठीक करती है, चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लाती है, दरवाजे को खोलती है। क्या बातें हो रही थी दोनों में? सच सच बताना दीदी। किया सवाल पूछे जा रही थी। कोई बात है क्या? आप दोनों मेरे पीछे से क्या प्लानिंग कर रहे हो इस बंद कमरे में? रिया, लगता है इसे बताना ही पड़ेगा, नेत्रा ने शॉक्ड होकर के बोला। नेत्रा की बातें सुनकर के रिया को घबराहट हो गई। क्या सच में दीदी सब कुछ बता देंगी आप इसे? अरे हम तो तेरे बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे, पर तूने आकर के सारा सरप्राइज खराब कर दिया। ओ दीदी, सो सॉरी, आपका सरप्राइज खराब हो गया। मैं भी बुद्धू हूं ना? हाँ, एक नंबर की बुद्धू है तू, नेत्रा ने उसके सर पर मारते हुए कहा। अब बता ही देती हूँ। नहीं नहीं, अभी कोई सरप्राइज खत्म मत करना, खराब नहीं हुआ है, मैं वेट कर लूंगी। मैंने कुछ नहीं पूछा, सब बंद करके रखूंगी। बाय बाय कहकर के वो भाग जाती है और रिया की आंखें छलकने लगती है। फिर से नेत्रा उसे अपने सीने से लगा लेती है, जैसे नेत्रा में वो अपनी माँ को ढूंढ रही थी। बस रिया, इस कमरे की दहलीज के बाहर तेरे आंसू दिखने नहीं चाहिए, पापा को तो बिल्कुल नहीं, समझी? गर्दन हिलाकर वो वहां हाँ बोलकर निकल लेती है। नेत्रा किचन में चली जाती है नाश्ता बनाने के लिए, लेकिन उसका दिल भर आता है। कैसे रोके वो अपने आंसुओं को समझ में नहीं आता। कोई देख ना ले, इसीलिए लगातार प्याज काटे जा रही थी। और सच में वहां पर किया आ जाती है। ये क्या कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं, मैंने सोचा सबके लिए प्याज के पकोड़े बना देती हूँ, तो प्याज काट रही थी। देखना, इस प्याज ने मेरी आंखों का क्या हाल कर दिया है। रो रो के बुरा हाल हो गया है मेरा। ओ दीदी, लाओ ना, मैं काट देती हूँ। नहीं नहीं, तेरे एग्जाम पास में है, जा तू अपनी पढ़ाई कर। जब पकोड़े बन जाएंगे तो मैं तुझे आवाज लगा दूंगी। कितना आसान था अपने आंसुओं का इल्जाम प्याज को लगा देना। वो निर्दोष जो बोल नहीं सकते थे और चुपचाप नेत्रा के इन आंखों का इल्जाम अपने सर पर ले रहे थे। अपने पिता को ऐसी हालत में देखकर नेत्रा अपने आप को रोक नहीं पाती, लेकिन अपनी बहनों की हिम्मत वो तोड़ भी नहीं सकती थी। किया जो अभी बहुत छोटी थी, जिसकी सारी जिम्मेदारी नेत्रा के ऊपर थी, ऊपर से उसके एग्जाम पास में थे, कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। तभी रिया खुशी के मारे चिल्ला पड़ती है, नेत्रा दीदी, सुमन मौसी आई हैं। जब नेत्रा ने ये सुना कि सुमन मौसी आई हैं, तो वो तुरंत अपना काम छोड़कर दरवाजे की तरफ भागी। सुमन मौसी? तो कौन थी ये सुमन मौसी? चलिए मैं बता देती हूँ। नेत्रा की माँ की सगी बड़ी बहन थी। इस शहर में नहीं रहती थी, दूसरे शहर में रहती थी, लेकिन वो तीनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन कितना भी प्यार कर लो, माँ की जगह लेना मुश्किल ही होता है। नेत्रा से बातों ही बातों में सुमन मौसी को जब पता चला कि उनके पिता की ऐसी हालत है, तो उसने अपने आप को उन बेटियों के पास पहुंचाना मुनासिब समझा, जिन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा हिम्मत की जरूरत थी, एक माँ की जरूरत थी। बस कर बेटा, अब मैं आ गई हूँ, रोने की जरूरत नहीं है। कि तभी किया, जिसको आवाज सुनाई दी, वो दौड़ कर आई और सुमन मौसी को देखकर खुश हो गई। आप दोनों क्यों रो रही हैं? आपको देखकर तो खुश होना चाहिए। तो सुमन मौसी ने अंदाजा लगाया कि शायद किया को अपने पिता की बीमारी के बारे में नहीं पता है। नेत्रा ने अपनी आंखों को झपकाते हुए बोला कि किया अभी इन सब चीजों से बेखबर है। अरे आओ ना मौसी, इसकी तो शैतानी चलती रहती है। इतनी दूर से मौसी आई हैं, थक गई होंगी। आप बैठो, मैं चाय बना देती हूँ। अब मैं आपको महीने भर तक कहीं नहीं जाने दूंगी। तो मौसी ने कहा, मन तो करता है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रह जाऊं। जब से मेरी छोटी बहन किरण इस दुनिया से गई है, तब से
मेरा जी तुम तीनों में अटका हुआ है। पर क्या करूं, ये गृहस्थी भी जीने नहीं देती, वहां पर भी बच्चों की जिम्मेदारी है। कुछ वक्त के लिए उनको समझा कर आई हूँ कि मुझे परेशान ना करें, उनके पापा संभाल लेंगे। और अब नेहा बड़ी हो गई है तो वो राहुल को भी संभाल लेती है। कैसे हैं तुम्हारे पापा, चलो उनसे मिल लेते हैं। वो अंदर कमरे में आराम कर रहे हैं मौसी, नेत्रा ने कहा। सुमन मौसी उसके पापा से मिलने चली जाती है, जिसे देख कर के राम प्रसाद जी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे सुमन दीदी आप आ गई, बहुत अच्छा किया। ऐसा लगा जैसे मन में मैं आपको याद ही कर रहा था और भगवान ने आपको तुरंत भेज दिया। आप यहाँ आ जाएं। हाँ तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कंवर साहब, मैं आ गई हूँ। अब आप अपनी तबीयत की चिंता मत कीजिए, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। जा किया, अपने स्कूल के लिए जा, देर हो रही है। नेत्रा ने किया को वहां से निकाल दिया। क्योंकि नेत्रा कुछ भी अपने पिता के बारे में किया तक नहीं पहुंचाना चाहती थी। किया सुमन मौसी को बाय बोलकर चली जाती है। उधर रिया भी निकल जाती है और अब रह जाते हैं राम प्रसाद जी, सुमन मौसी और नेत्रा। नेत्रा का मन हल्का हो जाता है अपनी मासी को देखकर। ऐसा महसूस हो रहा था माँ नहीं तो माँ जैसी मासी ही सही उसकी पीड़ा को हरने आ गई। तो क्या फैसला लेगी सुमन मौसी नेत्रा के लिए? क्या वो किसी मकसद से आई थी यहाँ, या सच में नेत्रा के दुख बांटने के लिए राम प्रसाद जी ने उन्हें बुलाया था? इसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगले एपिसोड का।